हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, बिहार स्पेशल का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। वहाँ से क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है, देखिएगा। और ये सब स्थापना, प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया, राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है ना, कब बंगाल से अलग हुआ, किसान सभा का बारे में है, उच्च न्यायालय, सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक कम, जनगणना पूरा कवर किया गया है, बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और बिहार का नक्शा के बारे में इंफॉर्मेशन, बिहार में जो न्यू वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का, बिहार पुलिस बीपीएससी यानी बिहार एसआई, बिहार का टोटल एग्जाम का यहाँ पर कवर किया। टोटल 60 क्वेश्चन है और नेक्स्ट बार जो आएगा उसमें और कवर किया जाएगा। और बिहार की नदियाँ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? बिहार में एक ही उच्च न्यायालय है, और जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला कोर्ट, लेकिन बिहार में उच्च न्यायालय की, और वो है पटना में। 1916 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय लैंग्वेज क्या है, भाषा? दोस्तों, बिहार में 2 राजकीय भाषा है जिसका मान्यता दिया गया है, हिंदी और उर्दू। याद रखिए, हिंदी और उर्दू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, पीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? राजकीय वृक्ष, पुष्प, पशु, इसे बहुत एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है ना। पुष्प क्या है? गेंदा है, याद है, गेंदा का फूल बिहार का राजकीय पुष्प है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? बैल है। इसे क्या मान्यता दिया गया पशु के लिए? 2013 में दिया गया, याद रखिए, 2013 में ये पशु दिया। इससे पहले क्या था? इससे पहले था रिछ था राजकीय पशु, ठीक है ना। अब 2013 से क्या कर दिया? अभी तक वर्तमान में क्या है? बैल है, ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। दोस्तों, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके आपके जर्नी में चैनल मेरा बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी, ठीक है ना, गोरैया है राजकीय पक्षी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी इंपॉर्टेंट है, पटना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 22, ठीक है ना, 22 मार्च को मनाया जाता है। एक और याद रखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 के ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बौद्ध मठ, याद रखिए, बौद्ध वृक्षों की बहुलता के कारण बिहार का नाम पहले विहार था दोस्तों, विहार था, ठीक है ना। जो बौद्ध वृक्षों का बहुत विहार था, उसको बाद में बिहार कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिए, बौद्ध मठ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों, बिहार में एक ही नगर है, ठीक है ना। बिहार में महानगर एक है, नगर जय है। अब लास्ट में बताया गया क्वेश्चन में, बताएं कितना नगर है बिहार में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नगर पटना है, याद रखिए, पटना सबसे बड़ा नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? ठीक है ना, ठंडा जिला कौन है बिहार में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया सबसे ठंडा जिला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे ठंडा तो गया है, और सबसे जब कहेगा ना सबसे गर्म जिला कौन है? गर्म जिला, ठीक है ना, तो गर्म जिला आपका हो जाएगा गया। याद देखिए, बिहार में सबसे ठंडा गया है और सबसे गर्म भी गया जिला है, इतना आप याद है कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद, सही होगा, ठीक है ना। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा होता है बिहार में, ठीक, वो जिला औरंगाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, याद है। सबसे कम होता है औरंगाबाद में, ठीक ना। सबसे ठंडा जिला गया, सबसे गर्म जिला गया, इतना आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या तो पटना इसमें सबसे अधिक है, पटना सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखो सबसे अधिक क्या था? पटना था, सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा है, याद देखिए सबसे कम शेखपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंगेर, इसका सही है, मुंगेर में सबसे कम लिंग अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर है, बिहार में सर्वाधिक, देखो सबसे कम कहाँ है? मुंगेर है लिंग अनुपात में, और सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, ठीक है ना। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है? आप कहेंगे पटना है, जी नहीं, बिल्कुल सबसे साक्षरता जिला कौन है? रोहतास है, याद देखिएगा, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, रोहतास सबसे साक्षरता जिला है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम बहुत शानदार तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे इस तरह से आप टोटल 60 क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे, ठीक है। 19 हो गया है, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखिएगा, बिहार में सबसे कम साक्षर वाला जिला है, सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया है, याद देखिए। सबसे अधिक पढ़ा लिखा रोहतास है, और सबसे कम पूर्णिया है, इतना आप याद रखें। सबसे कम बड़ा ये सब आप याद रखें। एग्जाम में जनसंख्या जनगणना ये 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं, बहुत एग्जाम में पूछा था दोस्तों जनसंख्या से, जनगणना से, ठीक है। चैनल का नाम फोकस हो सकता है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है ना 11,098 पोस्ट के लिए, इसका जीके का सिलेबस जस्ट एक दिन में वीडियो आने वाला है। जीके का क्या क्या पढ़े, जीके में क्या नहीं पढ़े उन्हें क्या पढ़े, ठीक है ना। क्या नहीं तो होता है, क्या पढ़े, प्रीवियस ईयर पर कवर किया जाएगा, आपको टोटल 60 से 65 टॉपिक बताया जाएगा टोटल जीके के लिए, ठीक है ना। वही आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको बता दें कि रीजनिंग का जो बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन होता है, इसका सीरीज शुरू होने वाला है। प्रीवियस ईयर 2017 में जितना एग्जाम हुआ बिहार एसएससी का, फिर उसका मेंस हुआ, फिर 20 में जो आपको 22-23 में जो एग्जाम हुआ ना 23 में, उस सारा का सीजीएल में सब क्वेश्चन कवर किया जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीटेड है दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, पीछे बता दिए, 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बिहार में किसान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार किसान सभा से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, की स्थापना किन के द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए आप लोग। ये इसका करेक्ट होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत सारा क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार किसान सभा का गठन मार्च 1929 को हुआ, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जो क्वेश्चन नंबर 22 में बताए हैं, ठीक है ना। इस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, ठीक है। बिहार में एक ही हाई कोर्ट होता है, यानी एक ही राज्य में एक ही हाई कोर्ट है, और वह पटना हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब की गई? 1906 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। 1906 याद रखिए। बिहार का अलग करने की शुरुआत जब हुआ था तो कब किया गया था? शुरुआत में 1906 से चर्चा शुरू हो गया था, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी अलग हुआ? पृथक मतलब होता है दोस्तों अलग, ठीक है, नहीं अलग हुआ। तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। इधर बिहार हो गया, उधर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसका सही होगा, ए होगा, जयप्रकाश नारायण इसका संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन? दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है इसका। ठीक है ना, इसका याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इस बार बार रिपीट हो रहा है। बाबू महेश्वर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार में अधिवेशन हुआ कब? 1922 में। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, तो गया में हुआ, ये भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गया में हुआ था 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में, बिहार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और 30 क्वेश्चन और बचा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, आप वीडियो को बारीकी से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका भी वीडियो आने वाला है चैनल पे। इसका जो बिहार का नेता थे वीर कुंवर सिंह थे। याद रखिए, कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। कौन था जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह। याद रखिए, शेरशाह पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों द्वारा नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में। जो विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे उसको नष्ट कर दिया किया किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, जो अभी भी नष्ट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में किसने मिला लिया था? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, अकबर। ठीक है, अकबर ने मिला लिया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। याद रखिएगा। ठीक है ना, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, याद रखिए। ठीक है ना, और ये एक भी याद रखिए, कांग्रेस का ठीक है ना, कांग्रेस है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, कांग्रेस है ना, कांग्रेस का जो बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस का बिहार में फर्स्ट अधिवेशन पटना में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बिहार केसरी से किसे संबंधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबंधित किया जाता है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। एक चीज़ याद रखिए, बिहार का फर्स्ट सीएम भी यही थे। याद रखिए, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और वीडियो आने वाला बिहार में प्रथम, ठीक है ना, बिहार में प्रथम कौन क्या था, वो वीडियो आने वाला है आपके तैयारी के रिलेटेड। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा था। ठीक है ना, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार का प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम शिक्षा मंत्री, ये सब सारा वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। ठीक है, 38 देखिएगा, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा? दोस्तों एक ही देश की सीमा जो बिहार राज्य से जुड़ती है, और वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल की सीमा, यहाँ पे नेपाल है तो यहाँ पे बिहार राज्य से जुड़ती है। ठीक है ना, यहाँ देखिए बिहार की नक्शा ऐसे होता है, मैप की एक वीडियो आएगा उसमें आपको सब कुछ कवर किया। ये तो रैंडमली क्वेश्चन चल रहा है टेस्ट की तौर पर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, चलिए 38 से 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का शोक
कोसी नदी को कहता है, ठीक है ना, कोसी को कहता है बिहार का सुख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार किस पर आधारित है? तो 80% राज्य बिहार जो स्थित है किस पर? मैदानी क्षेत्र पर। याद रखिए, संपूर्ण क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, संपूर्ण बिहार किस पर स्थित है? मैदानी क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बढ़। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? बरौनी में। आप देखे होंगे बरौनी में है। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अब बिहार, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लोग बार बार गलत कर देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाए, कोसी नदी पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बिहार एसएससी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? बार बार एग्जाम में पूछा था, जितना भी एग्जाम होता है ना, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 23 में एग्जाम हुआ है, ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट है। बिहार वन आरक्षण जो पुलिस होता है उसे पूछता है, बिहार एसआई में बहुत पूछता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच इसका नाम है। ठीक है ना, डी सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन है, कौन सा नदी पथ परिवर्तनीय है? ठीक है ना, तो कोसी नदी इसका सही आंसर है। ठीक है, कोसी नदी हमेशा पथ परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये दिशा बदलते रहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वो कब हुई? तो 1934 में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिए, 20 सही होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार प्रांत से किया। ठीक है ना, बिहार से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति। 47, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह बिहार के किस जगह के राजा थे? एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है, पूछता है, तो बताइए। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ठीक है ना, पटना के पास है जगदीशपुर, वहीं के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आप, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग? दिल्ली दरबार लगा था, वहाँ पे बिहार बंगाल से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गया था 1900 अंत में जाकर 1912 इसमें बिहार बंगाल से अलग होने का प्रक्रिया शुरू हुआ। ठीक है ना, तो 1912 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, बिहार एसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग का प्रैक्टिस से शुरू होने वाला है 50-50 क्वेश्चन का। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल करके रखें, ताकि वीडियो डाले तो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? बलदेव सहाय ने, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिएगा, ये बीपीएससी 52वीं में और 48वीं में ये पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसका करेक्ट आंसर 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में इसका मतलब हुआ स्थापना हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। याद रखिए, गुप्तों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, बार बार रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में बिहार विधानसभा में जो होता है उसमें कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य वर्तमान में हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, 243। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की बिहार में टोटल कितने सीटें हैं? जो बिहार से लोकसभा में लोग जीत के जाते हैं, कितने सीटों के साथ? 40 सीट। ठीक है, 40 सांसद बिहार से होते हैं लोकसभा। ठीक है, 40 सीट होता है लोकसभा का बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, बिहार में राज्यसभा कितने सीट है? बिहार में राज्यसभा की टोटल 16 सीट है। याद देखिए, 16 सीट है। पश्चिम बंगाल का भी 16 सीट है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है बिहार में। ठीक है ना, 39 नहीं है, 38। याद रखें, बिहार में टोटल 38 जिला है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है ना, 9 प्रमंडल का नाम बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। बिहार में 9 प्रमंडल है। एक में है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, 9 प्रमंडल है टोटल। बिहार में कुल कितने महानगरों की संख्या है? महानगर की संख्या टोटल कितना है बताइए?
एक है वो कौन है? महानगर पटना है। पटना एक ही बिहार में महानगर है और वो क्या है? पटना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? देखो महानगर तो एक ही है लेकिन नगर निगम कितना है? तो 11 नगर निगम है, ठीक है ना। एक पटना भी एक नगर निगम है, ठीक है। तो 11 नगर निगम है, याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? इस तरह क्वेश्चन लेके आए क्योंकि बार बार एग्जाम पूछता है, लोग कन्फ्यूजन में कोई मार देता है ताकि ऑप्शन बहुत क्लोज देता है। तो 101 अनुमंडल है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? तो 21 है। टोटल यूनिवर्सिटी 21 है। विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 21। दोस्तों इस तरह से 1 से लेकर 60 तक हमने टोटल क्वेश्चन कवर कर लिया, ठीक है ना। और एक वीडियो आएगा बिहार से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो है बिहार की नदी, बिहार की नदियाँ, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब कवर किया जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो का जो बिहार का परिचय होगा ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट परिचय होता है बिहार में, कहाँ पहाँ क्या है, नक्शा क्या है, बिहार का चौहद्दी क्या है, कहाँ से कौन